अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर लाल है और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है जुडिशियल रिव्यू विद स्पेशल रेफरेंस टू फेमस हिस्टोरिकल केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन। जुडिशियल रिव्यू के बारे में तो शायद लोग जानते ही हों, लेकिन बहुत कम लोग भी जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले कौन से मुल्क से स्टार्ट हुआ और इसकी इब्तिदा कैसी हुई, और मार्बरी वर्सेस मेडिसन का जो कि एक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला केस है, उसका इस जुडिशियल रिव्यू के केस से क्या ताल्लुक है। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे रिलेटेड सवालात जो हैं वो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सीएसएस के एग्ज़ाम में और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल अक्सर आ जाता है। तो उन तमाम सवालों का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को बताने के लिए, ताकि स्टूडेंट की इस टॉपिक के हवाले से कुछ नो हाउ हो जाए, तो उसके लिए ये टॉपिक बनाया गया है। आज की वीडियो आगे देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुनव्वर लाल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी शुरू करते हैं। आज जुडिशियल रिव्यू के हवाले से हम इन 3 सवालों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू असल में है क्या। दूसरा सवाल, इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज इट्स प्रैक्टिस, यानी कि किस तरह के ममालिक में जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस होता है और किस तरह के ममालिक में जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस नहीं होता। और तीसरा सवाल, जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की इब्तिदा अमेरिका में कैसी हुई और मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस, इसका जुडिशियल रिव्यू से क्या ताल्लुक है। पहला सवाल, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू मीन्स। सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेशल पावर टू null and void any law which is conflicted with the basics of constitution. The ability of the Supreme Court to limit Parliament's power by declaring legislation unconstitutional, यानी आसान ज़बान में हम ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी ताकत मौजूद है कि अगर वो किसी पार्लियामेंट के कानून को देखे कि वो आइन की बुनियादों से मुतसादिम है, तो वो उस कानून को नल एंड वाइड करार दे सकती है। दूसरा सवाल, इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज इट्स प्रैक्टिसेस। तो दुनिया में 2 किस्म की रियासतें होती हैं, एक फेडरेशन और दूसरी यूनिटरी। एक फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट जो कि अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और दूसरा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट जैसा कि यूनाइटेड किंगडम। जिन ममालिक में फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट है, यानी जो मुल्क फेडरेशन है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस होता है, और जिन जगहों पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को बरतानिया के साथ रिलेट करते हैं और उसका रिलेशन बनता भी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के हवाले से जो उसका ताल्लुक बरतानिया के साथ बनाया जाता है वो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि बरतानिया में यूनिटी फॉर्म ऑफ स्टेट है और वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कोई भी कानून वहाँ की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। और जिन ममालिक में फेडरेशन है वहाँ पर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जहाँ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर मौजूद होती है।
ये चंद नाम आपके सामने मौजूद है, जिनमें एक जॉन एडम्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, दूसरे थॉमस जेफरसन, ये भी अमेरिका के सदर गुजरे हैं, तीसरा नाम जेम्स मैडिसन, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि थॉमस जेफरसन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त ये उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और विलियम मार्बरी, ये जो मार्बरी वर्सेस मेडिसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में केस हुआ था, तो इसके रिट पिटिशनर जो है वो विलियम मार्बरी थे। और जॉन मार्शल उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट थे। जॉन मार्शल जो हैं अमेरिका के दूसरे चीफ जस्टिस हैं। तो इन पांचों नामों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि जिस केस के बारे में आज हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये पांचों नाम बार बार डिस्कस होंगे। जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं ताकि हमें कहानी पूरी तरीके से समझ आ सके। अमेरिका में 1800 में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जो 3 कैंडिडेट अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से 2 का नाम जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन था। जॉन एडम्स दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे। इससे पहले वो जीते हुए थे, अब दूसरे टर्म के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन 1800 में जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन जॉन एडम्स हार गए और उनकी जगह थॉमस जेफरसन जो हैं वो इलेक्शन जीत गए। जब जॉन एडम्स ने देखा कि वो इलेक्शन हार गए हैं तो उन्होंने अपनी टर्म खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की, जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 60 के करीब थी, और उनमें उन्होंने वो तमाम लोग अपॉइंट किए जो इनके सपोर्टर थे। और जॉन एडम्स चाहते थे कि जब थॉमस जेफरसन जो हैं वो सीट संभालें तो जॉन एडम्स की बहुत सारे जो उनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो थॉमस जेफरसन के करीब हों और वो थॉमस जेफरसन को फ्रस्ट्रेट कर सकें और उनको सही काम करने से रोक सकें। लेकिन जब थॉमस जेफरसन जो हैं उन्होंने अपनी सीट संभाली तो उन्होंने सबसे पहले आकर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया, जिसके तहत वो लोग जिनको जॉन एडम्स ने जजेस अपॉइंट किया था और उनमें से कुछ लोगों ने अभी तक अपॉइंटमेंट हासिल नहीं की थी, उन लोगों को उनके ओहदे से हटा दिया। और उनमें एक नाम विलियम मार्बरी का भी था, जो कि जस्टिस ऑफ पीस के ओहदे पर लगाए गए थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मौजूदा वाशिंगटन डीसी में। तो जब थॉमस जेफरसन जो हैं उन्होंने अपनी सीट संभाली तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मैडिसन को ये हुक्म जारी किया कि बाकी जितने लोगों की अपॉइंटमेंट रहती है उन तमाम अपॉइंटमेंट्स को रोकने का बंदोबस्त किया जाए। फिर उन्होंने एक कांग्रेस में एक एक्ट पास किया जिसके तहत वो तमाम अपॉइंटमेंट्स रुक गई। लेकिन विलियम मार्बरी जो है वो बार बार अपनी सीट के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन जेफरसन जो है थॉमस जेफरसन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे
उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो आखिरकार उन्होंने तंग आकर जेफरसन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में एक केस दायर कर दिया, और जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ तो जेफरसन ने अपनी जगह पर मेडिसन को इस केस में पेश होने के लिए कहा। इसलिए इस केस का नाम मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस है। तो विलियम मार्बरी फाइल्ड अ लॉसूट इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1803 आस्किंग द कोर्ट फोर्सिंग मेडिसन टू डिलीवर हिज कमीशन। यानी कि उन्होंने लॉसूट इसलिए फाइल किया ताकि उन्हें उनकी अपॉइंटमेंट्स जो कि जॉन एडम्स के टाइम हुई थी वहां पर अपॉइंट किया जाए। लेकिन जो जॉन मार्शल थे, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए थे, उन्होंने ये ऑर्डर जारी नहीं किया कि मार्बरी को उसकी सीट पर अपॉइंट किया जाए, बल्कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अमेरिका की कांग्रेस ने पास किया था, जॉन मार्शल ने उसे ही स्ट्रक डाउन कर दिया। तो उसने स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा, John Marshall struck down that section of law and announced that American courts have the power to invalidate the Constitution. तो इस केस के बाद अमेरिका में जुडिशरी के दायराकार में थोड़ा सा इजाफा हुआ, और इस तरीके से दुनिया में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, और अब जिन ममालिक में अमेरिका की तरह फेडरेशन मौजूद है, उन तमाम ममालिक में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।